दान ले लेना और कानून की फेरबदल कर देना कि पता ही नहीं चले कौन पार्टीज को दान कर रहा है, आपको लगता है ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? आज इस देश में आवाज उठाना, हर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, ये लोकतंत्र है? मुझे लगता है ये बहुत अलोकतांत्रिक है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अपने देश में तो असलियत देखिए। शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर हम सैंड में घुसा के थोड़ी बैठ सकते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोले हैं, उसके पहले जल्दी से सुब्रमण्यम स्वामी का आपने जिक्र किया, वो सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उसको मान्यता देती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। वही कहना चाहता था। बिल्कुल भी मैं उनकी भरी आलोचना करती हूँ, मैं उनकी बड़ी भर्त्सना करती हूँ, लेकिन वो भाजपा के सांसद होने के नाते उनके खिलाफ जो सवाल उठाते हैं उस पर वो बोले। सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भी खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या हो गया है? ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये मैं जानना चाहता हूँ। आज पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। क्या रवैया सरकार का? आंखों पे पट्टी बांध दही जमा लो। रोहित जी, अब मेरी बारी है, मैं बोल लूं? बोलिए। ठीक है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का यहाँ 5 बार जिक्र हुआ, तो मैं भी बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में, जब सोनिया गांधी जी इटली में थी, क्या करती थी, उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक वीडियो भी जारी किया हुआ है, उसको भी अपलोड करके उस पर भी कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड में कोर्ट में भी घसीट के लेके गए हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। बहरहाल इन्होंने कहा उत्तराखंड में 2-2 सीएम बदल गए, इस कारण से देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सीएम बदलने से लोकतंत्र कैसे समाप्त हो गया? ये तो एक ओपन प्रोसेस है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सीएम बदल गए तो इसमें लोकतंत्र कैसे समाप्त हो गया? तीसरी बात इन्होंने कहा किसान के खिलाफ एनआईए लग गया। 26 जनवरी में, मैं आज स्पष्ट कर दूं, 26 जनवरी में जिन लोगों ने लाल किले में जाके हुड़दंग किया, जिन लोगों ने लाल किले में जाके तिरंगे के साथ असम्मान किया, वो लोग किसान नहीं थे। हम उन्हें किसान नहीं मानते हैं और हमारा स्पष्ट मानना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और हाँ, उनके खिलाफ अगर एनआईए भी लगे तो एनआईए भी लगना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कड़ी कार्यवाही देश कर सके करना चाहिए। कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ा होना चाहती है, बिल्कुल खड़ी हो। देखिए यहां पर बार बार एक बात समझ लीजिए, आपने कहा कि एक कंगना रनावत ने किसी को टेररिस्ट कह दिया, कोर्ट में केस करिए ना, आप घर तोड़वा देंगे, आप हरामखोर बोलेंगे किसी महिला को। सबसे बड़ी बात है, आपको समझना होगा, ये डिबेट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं बाहर, देश के बाहर, जो अपना एनजीओ हिंदुस्तान में चलाती थी। अब एफआरसीए को हिंदुस्तान की सरकार ने अमेंड किया है, यहां पर उनका धंधा पानी बंद किया है, तो स्वाभाविक रूप से वो परेशान है। ये सारे एनजीओ चाहते थे कि आर्टिकल 370 बरकरार रहे। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पीस चलाते थे पाकिस्तान के साथ, ये सारा चाहते थे कि इनकी दुकान चलती रहे इस कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से। आज इनका ये कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गया है, तो स्वाभाविक है ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 फिर से बहाल हो। देखिए इसकी लड़ाई आपको समझनी होगी। अभी इतना बड़ा पंचायत का चुनाव जम्मू कश्मीर में कराया, पूरा विश्व में देखा, पहली बार इतिहास में हुआ कि पंचायत के जो सबसे लोएस्ट लेवल का चुनाव होता है वो सक्सेसफुली हिंदुस्तान ने कराया। पूरे विश्व ने इसका जो स्वागत किया है। कुछ संस्थाएं हैं, पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता है, चीन को ये अच्छा नहीं लगता है, वो तो ये रिपोर्ट देंगी ही, मगर हमारे देश में बैठे विपक्ष के लोगों को भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, वो भी इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो चाहते हैं आर्टिकल 370 बहाल हो। ये वो लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर में, देखिए डेमोक्रेसी इनके हिसाब से तो तब भी खतरे में आता है। आज ओवैसी कह रहे थे 37% मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी, याद करिए सोनिया जी रो रही थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, तो सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाई थी आतंकवादियों को देख करके। अब उनमें से एक आतंकवादी को भी सजा होने वाली है, आज सजा हो गई होगी, शायद 15 तारीख है आज सजा ऐलान होना था। तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अगर आतंकवादी को भी सजा दिया जाता है तो यह भी अलोकतांत्रिक है। इनके हिसाब से भारत तेरे टुकड़े होंगे,